नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश को धर्म नगरी कहा जाता है, लेकिन यूपी में जितना अधर्म हो रहा है, जितने अपराध होते हैं, तो हम कैसे मान लें कि उत्तर प्रदेश में अधर्म का नहीं धर्म का राज है। जब मासूम बच्चियां भूख हड़ताल में बैठ जाएं और कई बार बैठे, वो भी केवल अपने पिता की जान लेने वाले अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, उसके बाद भी ना तो सरकार पर कोई फर्क पड़ता, ना ही कानून व्यवस्था पर। हाल तो ऐसा हो गया कि जो अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसे ही अपराधी समझा जा रहा है। देखिए रोते बिलखते इन मासूमों की तस्वीरें, जो अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए भूखी प्यासी हड़ताल पर बैठी हुई हैं। गौर से देखिए इन मासूमों के रोते बिलखते चेहरों को देखकर जिंदा दिल इंसान का दिल पिघल जाता है। लेकिन इन मासूमों के दुख को समझने वाला कोई नहीं है। जितना दुख इन लड़कियों के दिल में है, उसका कारण यूपी की कानून व्यवस्था है, जो इन लड़कियों के पिता को मारने वाले अपराधियों को कई महीनों के बाद भी पता लगाने में असमर्थ दिखाई दिए। 3 महीने पहले इन मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया। क्रूरता से इनके पिता को मार दिया गया। लेकिन पुलिस दिलासा दे रही है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब पकड़े जाएंगे और कितने महीने लगेंगे। क्या पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर हो गई कि अपराधियों के सामने घुटने टेक रही है? क्या पुलिस को इन तड़पती हुई लड़कियों के दुख का अंदाजा नहीं हो रहा है, या फिर पुलिस अपराधियों के आगे हार गई? ये सवाल है यूपी के कानून व्यवस्था पर, ये सवाल है यूपी सरकार से। उत्तर प्रदेश के इटावा में एसएसपी कार्यालय के सामने 3 नाबालिग लड़कियां अपने पिता की तस्वीर के साथ भूख हड़ताल पर बैठी हैं। लेकिन ना तो कोई इन मासूम लड़कियों की बात सुनने के लिए तैयार है और ना ही कोई इनके दुख को जानने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले भी बच्चियां भूख हड़ताल में बैठ चुकी हैं, लेकिन एसएसपी आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 1 महीना गुजर गया, पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और साथ इन बच्चियों को धमकी भी दे रहे हैं। इन नाबालिग बच्चियों को कैसे सुरक्षा दी जाए? हम भूख हड़ताल के लिए इसलिए बैठे हैं, मेरे पापा का मर्डर कर दिया गया है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले भी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं हम लोग और अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है और ना ही कोई अरेस्टिंग हुई है। यहाँ कह दिया जाता है विसरा रिपोर्ट देंगे, विसरा रिपोर्ट का यहाँ कोई कॉलम ही नहीं बनता है। जब यहाँ प्रूफ हो रहा है, कई ऐसे प्रूफ हैं जिससे अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है? आज से ठीक 3 महीने हो गए हैं। एएसपी साहब ने कहा था कि मैं 7 दिनों का वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद हम गिरफ्तार कर लेंगे। 7 दिन के बाद कहते हैं वो 15 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद बोलते हैं 1 साल में आएगा, 1 साल के बाद कहेंगे ये ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। अभी तक पुराना कह के ये ऑफ कर दिया जाएगा। जब तक आज अरेस्टिंग नहीं होगी तो भूख हड़ताल के लिए बैठे रहेंगे। जनपद के जसवंत नगर कस्बे में 19 अप्रैल को राजेश गुप्ता नाम के व्यक्ति का शव कमरे में खून से लथपथ पाया गया। परिजनों ने उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए थे, लेकिन इलाके के पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जब नाबालिग बच्चियों और उनके परिजनों ने डीआईजी तक से गुहार लगाई, तब जाकर इन पीड़ितों की एफआईआर लिखी गई। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी ना तो थाना पुलिस और ना ही जिले के किसी भी उच्च अधिकारियों ने किसी भी नामदर्ज आरोपी को गिरफ्तार करने की जहमत उठाई। इससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ा, जिसको लेकर वो इन बच्चियों और इनके चाचा को जान से मार देने की धमकी भी देने लगे। साथ ही घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। अब इन बच्चियों को 29 जून को अपने चाचा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। जैसे ही टेलीविजन पर ये खबरें प्रमुखता से चली, तो पुलिस के अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए इन बच्चियों को 1 हफ्ते का आश्वासन देते हुए भूख हड़ताल से उठवा दिया। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने जब हमारे रिपोर्टर सौरभ दुबे से बात की, तो उनका कहना है कि बिसरा रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए मामले में देरी हुई। अब 1 हफ्ते में बिसरा की रिपोर्ट मंगा ली जाएगी और पीड़ित बच्चियों को न्याय दिया जाएगा। लेकिन फिर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद ना तो बिसरा रिपोर्ट आई और ना ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की। इससे साफ लगता है कि पुलिस या तो किसी के दबाव में काम कर रही है, या जैसा पुलिस पर हमेशा आरोप लगता है, पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, वैसा ही हुआ है। इतने दिन बीत जाने के बाद जब आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो इनके हौसले और बढ़ गए।
और वो इन बच्चियों को जान से मारने की लगातार धमकी देने लगे। आज फिर इनके पास भूख हड़ताल पर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा और ये आज अपने चाचा के साथ पुनः भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। इन नाबालिगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे इनके ममेरे भाई सीपी गुप्ता का कहना है कि पुलिस से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है, इसीलिए हमने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी इन बहनों के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। यूपी के थकी और लाचार कानून व्यवस्था बताते हुए कहते हैं, इंसाफ तो मिलेगा नहीं, इससे अच्छा मर जाना है। कौन है आपकी और आप इनके साथ बैठे? मृतक राजेश शिवरे जी मेरे फूफा जी थे। ये तीनों उनकी नाबालिग बेटियां हैं। यह भारत देश की विडम्बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब सब कहने वालों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाता है या हत्याकर अपराधी आराम से घूम सकता है। आज मेरी फूफा जी की मृत्यु को 82 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। और यहाँ पर ज्ञात रहे कि हत्या के 24 दिन बाद उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हुई थी। तो स्थानीय पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में मैं आपको यह दिखाना चाहूँगा कि मैं सारे उच्चाधिकारियों को इस संबंध में कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। मैंने भारत के राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की गुहार भी लगाई है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आगामी आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक आत्महत्या करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु मिलने परमिशन मिलने के बाद। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय कप्तान साहब कह रहे हैं कि प्रेशर रिपोर्ट की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया है हत्या की वजह हेड इंजरी है और मारपीट है, और साथ ही साथ हत्या के प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है। तो फिर प्रेशर रिपोर्ट की आवश्यकता ही क्यों है? और हम परिजनों को, प्रत्यक्षदर्शियों को किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन और हत्यारोपी जिम्मेदार। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है, संत के चोलों को त्याग कर आवश्यक कार्यवाही करें और इन 3 नाबालिग बेटियों को इंसाफ दें। इस पूरे मामले में जब हमारे रिपोर्टर SSP से बात किया तो वैभव कृष्ण के जवाब मांगा तो उनका कहना था कि बिना बिसरा रिपोर्ट आए हम आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर बच्चियों को आश्वासन किस बात की दे रहे हैं? क्योंकि ना तो हत्यारों का पता लगाया जा रहा है और ना ही इन बच्चियों और परिजनों को जान से मारने वाले की जो धमकी देने वाले हैं उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। देखिए क्या कहते हैं SSP। ये देखिए, इसमें मामला पहले से FIR दर्ज है, दूसरा रिपोर्ट उसमें नहीं आई है। FSL से पत्राचार उसमें कई बार किया गया है और शीघ्र दूसरा रिपोर्ट आ जाएगी, उसके उपरांत कार्रवाई हो पाएगी। अभी विवेचना इस स्थिति में नहीं है कि इसमें गिरफ्तारी हो पाए। परिवार को भी ये चीज़ समझा दी गई, पूर्व में भी ये लोग बैठे थे तब समझा दी गई थी, तब ये उठ गए थे। पुनः ये लोग मेरे प्रकाश में आए बैठे हैं, तो दोबारा इनसे वार्ता करके समझाया जाएगा। सर, उन बच्चियों का कहना है कि वो जो हत्यारे हैं उनको धमकियाँ देते हैं, तो दूसरा रिपोर्ट आने के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की नहीं, उसमें गाँव में पुलिस पहले भी गई है, उन्हें जो भेजी जाएगी। इस तरीके की बात नहीं है कि कोई समस्या गाँव में रहने में होगी है। पुनः जो है उनकी सुरक्षा जो है उसके लिए और चौकस करनी जाएगी। देखिए, प्रस्तुत प्रकरण में जो इसके बादी मुकदमा द्वारा जो FIR पंजीकृत कराई गई है और उसके गवाहान जो आप द्वारा जो तथ्य प्रकाश में लाए गए हैं, उसमें ये मामला प्रथम दृष्टयाई हत्या का है। क्योंकि जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, कमरे में बाहर से ताला पड़ा हुआ था और जो व्यक्ति मरा है उसमें कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में सर पर गंभीर चोट से आना दिखाया गया है। दूसरा रिपोर्ट से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति ने क्या जहर खाकर आत्महत्या की है। तो प्रस्तुत प्रकरण में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो मृत्यु हुई है उसकी वजह सर में गंभीर चोट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कमरे का ताला बाहर से बंद करके आत्महत्या नहीं कर सकता, जैसा कि इस प्रकरण में गवाहों द्वारा बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति आज तक अपने सर पर किसी ने अभी हथौड़ा मार के आत्महत्या नहीं की। पुलिस इन बच्चों के बिसरा से तात्पर्य जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी, उसका कारण क्या था मृत्यु का। क्या डॉक्टर ने किसी ने ऐसा लिख के दिया है कि ये इसमें जहर खाने से मौत हुई है? ऐसा तो मेरे प्रकाश में नहीं आया। कोई फैक्ट में ही अंकित है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो सर पर गंभीर चोट से है। तो इसमें पुलिस को इसी प्रकाश में
इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना कि अदर तरीके से जो पुलिस गुमराह कर रही है वो गलत तथ्य के दबाव की वजह से नहीं कर रही है। गंभीर चिंता का विषय है जो इस परिवार को आज अनशन पर बैठना पड़ा। इस पूरे मसले पर कानून के जानकार अधिवक्ता का कहना है कि जब मौकाए वारदात पर शव के ऊपर चोट के निशान और सर से खून निकला पाया गया तो इससे बिस्तरा रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। बिस्तरा रिपोर्ट तब मायने रखती है जब किसी को जहर दिया गया हो या किसी जहरीली चीज खाने से मौत हुई हो। सही मायने में पुलिस इस मामले में पीड़ित को घुमा फिरा रही है। 1 जुलाई को मेरे भाई की हत्या हो गई थी और वो 19 अप्रैल को हो गई थी। उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही और 24 दिन बाद रिपोर्ट वही कोतवाल साहब ने रिपोर्ट भी नहीं की। DIG के माध्यम से रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 1 जून को हम भूख हड़ताल पर बैठे तो अपर साहब ने हमको 7 दिन का आश्वासन दिया था। 7 दिन में हम उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और 7 दिन बाद हमको उठवा दिया था। उस दिन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलजिम बाद धमकियाँ भी दे रहे हैं हमको, हमारी भतीजियों को धमकियाँ मिल रही हैं। किस तरीके की धमकियाँ मिल रही हैं आपको? मानने की अगर आपने केस वापस नहीं लिया तो जो है तुम्हारे पापा का हुआ वो हम तुम लोगों का भी कर देंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी शिकायत कोई गिरफ्तारी की मांग को लेके यहाँ कप्तान साहब से बात हुई तो उन्होंने जो है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई। लेकिन इस बीच जो है पुलिस आपको सुरक्षा कहीं दे रही है क्या? कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं लिया है और बिस्तरा रिपोर्ट का तो महत्व ही नहीं है इसमें। जब भी उसके शरीर में हेड इंजरी है, चोटों के निशान हैं, जगह पे जहाँ डेड पाई गई वहाँ पे पर्याप्त उनका खून मिला हुआ था। के खिलाफ में आपने नेम्ड FIR की थी? 3 लोगों के खिलाफ। अरेस्टिंग किसी की भी नहीं? किसी की भी अरेस्टिंग नहीं। नेम्ड FIR होती है, अरेस्टिंग फिर भी नहीं होती? कोई अरेस्टिंग नहीं, किसी का कोई बयान तक नहीं दिया, मौका मायना भी नहीं दिया। क्या लगता है कि पुलिस भारी विशेष दबाव में काम कर रही है? क्या दबाव या राजनीतिक दबाव, कोई ना कोई तो दबाव है। क्यों नहीं? आप अब भूख हड़ताल पे बच्चे कब तक रहेंगी? अनिश्चितकालीन, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक। ये है यूपी की कानून व्यवस्था, जो दोषी और अपराधी को पकड़ने के बजाय मामले को इतना गोल गोल घुमाया जा रहा है कि इंसाफ मांगने वाला ही चक्कर खाकर गिर जाए और फिर कभी अपराधियों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। जिस प्रकार से योगी सरकार वादे कर रही थी और यूपी को अपराध मुक्त करने के लिए दावे पेश कर रही थी कि यूपी में अपराध नहीं होगा, सबको इंसाफ मिलेगा, तो क्या इसी तरह इंसाफ मिलेगा? वही पूर्व CM का घर कहे जाने वाला इटावा में मासूम बच्चियों के दुख को समझने वाला कोई नहीं है। क्या इसी तरह मुलायम के गढ़ में मासूमों के साथ न्याय होगा? लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि बच्चियों और उनके परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस प्रकार से खुलेआम अपराधी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो पुलिस को लापरवाही बरतने के वजह पीड़ित परिवार की सुरक्षा और इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए।